कृपया शांति का दान प्रदान करें और देखें अभी आप लोग इस रामधीन मौर्य की नौटंकी द्वारा प्रस्तुत किया गया रंगारंग जय गीतमाला का प्रोग्राम देख रहे थे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। आपके सामने आपके समक्ष ये जो पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे एक सुंदर सा दृश्य आपको जूनागढ़ राज नजर आएगा। जूनागढ़ के सम्राट महाराज जसवंत सिंह का दरबार। महाराज जसवंत सिंह अपने राज सिंहासन पर यथा विराजमान है और महाराज जसवंत सिंह के दाहिनी तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह अपने उच्च स्थान पर यथा विराजमान है और महाराज जसवंत सिंह के बाएं तरफ उनकी सेना के सेनानायक आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और जूनागढ़ के ताज और तख्त की सलामती के लिए नगर की कंचनियां मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो आइए देखते हैं ये खेल। भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। महाराज की जय, महाराज की जय हो, महाराज की जय। मेरे दरबार के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह, सबसे पहले इन कंचनियों को ले जाओ और शाही खजाने से इन्हें इनका इनाम देकर बाहिफाजत इन सबको इनकी रनवास तक पहुंचा दिया जाए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान महाराज के हुक्म के मुताबिक इन जूनागढ़ की कंचनियों को रोज की भांति इनका इनाम देकर इन्हें यहां से रुखसत कर दिया जाए। जो आज्ञा मालिक। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास को रुखसत हो जाइए।
महामंत्री दुर्जन सिंह, आज मैं तुमसे अपने इस जूनागढ़ राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। और मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या आया? मंत्री दुर्जन सिंह कहो समाचार क्या आया? और प्रजा से किस तौर की है उठती आवाज? प्रजा से मेरे जूनागढ़ राज का क्या समाचार है? जी महाराज, मैं जानना चाहता हूं। अगर आप अपनी इस जूनागढ़ प्रजा का हाल जानना चाहते हैं तो ये दुर्जन सिंह जरूर बताएगा महाराज। और समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा, ये है प्रजा आपके नाम की और करती जय जय। हाँ मेरे आका और मेरे सम्राट, इस जूनागढ़ का बच्चा बच्चा आपकी वफादारी का दम भरता है महाराज। और यहाँ तक कि यहाँ का बच्चा बच्चा आपके एक इशारे पे अपने सर को कटवा देने के लिए तैयार। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज जो जूनागढ़ में हमारे नाम का डंका बजता है, हमारी जय जयकार होती है, ये सब तुम्हारी खार ख्वाही की वजह है। हमें तुम पे विश्वास और भरोसा है। जब तक मेरे दरबार में तुम मंत्री के पद पर कायम हो, तब तक हमारी प्रजा को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। स्थान ग्रहण करो। मेरी सेना के सेनानायक सिपह सालार सेनापति दुर्जन सिंह, मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूं। कहिए राजन, इस खादसार खादिम से आखिर क्या जानना चाहते हैं? तो वीरवर अपनी सेना की सारी खबर, वीरवर अपनी सेना सेना की सारी खबर मिन्नते आरजू साफ बतलाइए। सेना में कोई गड़बड़ और है तो नहीं,
मिन्नते यार जू साफ फरमाइए। क्या समाचार है मेरी सेना का? मैं अपनी सेना का समाचार जानना चाहता हूं। राजन, आप अपनी सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो ये सेनापति सुरजन सिंह अवश्य बताएगा। राजन, मुल्क और सीमा सरहद है सुरक्षित, सभी मुल्क और सीमा है सुरक्षित, सभी सेना के सारे अहवाल सब ठीक है, और जब तलक है प्रभु की नजरे करम, जब तलक है प्रभु की नजरे करम, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। राजन, आपकी सेना में जब तक ये सेनापति सुरजन सिंह कायम है तब तक कोई भी दुश्मन आपकी नगर की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता, और अगर भूल से किसी दुश्मन ने आपकी नगर की तरफ आने की जरूरत की तो ये सेनापति सुरजन सिंह उसे सजाए मौत देगा। राजन, सजाए मौत देगा। सेनापति सुरजन सिंह, आज तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी पे मेरा ये जूनागढ़ राज नाच करता है। जब तक तुम जैसे वफादार सिपाही हमारी सीमा और सेना में कायम है तब तक कोई भी दुश्मन हमारे राज पे आक्रमण नहीं कर सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। राजन, अगर आपका हुक्म मिले तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो सुरजन सिंह? बोलो। एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त, मेरी महाराज जी, नौकरी करते बीती है सारी उम्र, आए श्रीमान छुट्टी और मुझे दीजिए, काम सेना का मुझसे संभलता नहीं। सेनापति सुरजन सिंह, छुट्टी चाहिए तो तुमको छुट्टी न दूंगा मैं सेनापति। तुम बहादुर और वफादार भी, देश की आन और शान सब कुछ हो तुम, और सच्चे हमारे नमकख्वार भी। सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुम सफर की थकावट से थक चुके हो, इसलिए कुछ दिन आराम करना चाहते हो। सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी तो नहीं दे सकता। हाँ, अगर कुछ दिन तुम अपने बंगले पर आराम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 महीने की छुट्टी देता हूं। 3 माह जाकर तुम अपने बंगले में आराम करो। जब हमें आवश्यकता होगी तो हम तुम्हें पुनः लेंगे। ठीक है राजन, ये सेनापति सुरजन सिंह आपके हुक्म का पालन करेगा। राजन, महामंत्री दुर्जन सिंह, आज इस भरे दरबार में मेरे परिवार को बुलाया जाए।
स्वामी जी, आज भरे दरबार में बुलाने का कारण स्वामी जी, तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में, क्यों बुलाया महाराज। दरबार में कौन सा काम मुझी से जरूर पड़ा, और कोई गलती है क्या दास से हो गई। कोई गलती है क्या दास से हो गई। जल्दी भरे माइए, जल्दी भरी माइए, कोई गलती है क्या दास से हो गई। प्रिय, तुमसे वो भी गलती कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम इतनी समझदार और इतनी गुणवान हो। मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है, किस लिए सुनो स्वामी ध्यान जी? से। तो तुमसे कहना हमारा यही जान मन, जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, और ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूं मैं। ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूं मैं, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम, ब्याह कर दूसरा तुमको। प्रिय, जी तुम स्वामी तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरी पहली रानी का स्वर्गवास हो गया, जिनकी कोख से जन्मा एक बेटा जिसका नाम जय सिंह है। जब वो बहुत छोटा था तभी महारानी का स्वर्गवास हो गया था। उसके पालन पोषण हेतु मैंने तुमसे दूसरा ब्याह रचाया, और आज तुम्हारी कोख से जन्मी एक बेटी है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। प्रिय, मैं चाहता हूं कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार बेटे जय सिंह से करना, ताकि उसे कभी ये एहसास न हो कि तुम उसकी दूसरी माँ हो, तुम उसकी सौतेली माँ हो। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटी जैसी से करती हूँ। उसे ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। हाँ स्वामी जी। प्रिय, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब आप जाकर अपने शयन कक्ष में आराम करें। ठीक है। महामंत्री दुर्जन सिंह, आप हमारे बच्चों को बुलाया जाए। अरे पिता पिता चरण
बेटा जय सिंह, मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीष तो सदैव तुम्हारे ऊपर रहता ही है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं पिताजी? ये बताओ, साफ से पूछिए। तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और हम और बहन दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। शाबाश, खूब मन ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि बेटे तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे इकलौते वारिस हो। एक दिन तुम्हें इस जूनागढ़ का ताज और तख्त संभालना है, इसीलिए तुम मन ध्यान से पढ़ाई करो, ताकि एक दिन तुम्हें यहाँ का सम्राट बनना है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। बेटी रंजना, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। शाबाश बेटी, खूब मन ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें दो दो घरों में उजाला करना है। क्यों नहीं पिताजी? बच्चों, तुम्हारे कॉलेज जाने का समय हो गया है। आप तुम दोनों शीघ्र कॉलेज जाओ और मुझे दरबार खत्म करना है। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। लेकिन कॉलेज जाने से पहले मेरे दिल में एक विचार आ रहा है पिताजी। विचार? हाँ पिताजी। क्या बात? पिताजी, अरे स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, ये घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे, ये घर द्वार न छूटे। महामंत्री दुर्जन सिंह, दरबार खत्म करने से पहले तुम्हारे लिए एक आदेश है। आज से तुम्हारी ड्यूटी महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होना चाहिए, ताकि महारानी सतवंती को किसी तरह की कोई तकलीफ न होने पाए। जाओ, तुम और पाकिस्तान दोनों की ड्यूटी महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होनी चाहिए। जाओ, अपना पहरा लगा दो।